जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे 11 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन के एनालिसिस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन पूछा था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कथक। आपको बता दें बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में प्रसिद्धि प्राप्त की है। पंडित बिरजू महाराज को बृजमोहन मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वह कथक के इलाहाबाद कालका बिंदासिनी घराने से संबंधित है और उन्हें वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ। आपको बता दें द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी भारतीय एथलीट की आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। उन्होंने अपनी बेटी सोनिया सवालका के साथ मिलकर इसकी रचना की थी और इसी के आधार पर फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी है। और मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण जीतने का अद्भुत शिखर साझा किया है। पाकिस्तान में फ्लाइंग सिख के रूप में सम्मानित होने की असीम खुशी, साथ ही ओलंपिक में असफलता का टूटता हुआ निचला हिस्सा है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी हैं जिनकी आत्मकथा है जो कि आपके आगे एग्जाम के लिए पूछ सकता है। बात करें अनब्रेकेबल ए ऑटोबायोग्राफी, तो देखिए ये मैरी कॉम की आत्मकथा है जिन्होंने कभी भी अपनी और अपनी जीत की तलाश के बीच कुछ भी नहीं आने दिया। एक पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, तो यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। अगला है द मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। ए आर रहमान मोजार्ट ऑफ मद्रास ईसाई पुयाल। रहमान पूर्ण रूप से अल्लाह रखा रहमान। मूल नाम ए एस दिलीप कुमार भारतीय संगीतकार जिनके फिल्म और मंच के लिए व्यापक काम कर रहे हैं। उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम दिया गया है। उनके पिता आर के शेखर थे। ए आर रहमान एक भारतीय संगीत निर्देशक, गायक और एक संगीत निर्माता भी हैं और उन्होंने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं और भारतीय संगीत उद्योग में एक लोकप्रिय चेहरा है। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आप सोच रहे होंगे कि केरल का आंसर है, तो देखिए केरल जो था वो ऑप्शन में नहीं था, कर्नाटक था, तो कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कथकली की, तो कथकली माराबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास एक लोकप्रिय नृत्य है और यह नृत्य दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी और भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761। आपको बता दें कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ा गया था और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। आपको बता दें सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था और इसने शिक्षा के एक मिशन का समर्थन किया और विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार था दादरा और नगर हवेली। आप कहेंगे कि सबसे कम जनसंख्या कौन सा है, तो देखिए अंडमान निकोबार है। तो मैं बता दूं कि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था दादरा और नगर हवेली, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र या असाधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप है और यह प्रकार संख्या घनत्व
घनत्व की मात्रा है। यह अक्सर जीवित जीवों पर लागू होता है, ज़्यादातर समय मनुष्यों के लिए, और यह एक प्रमुख भौगोलिक शब्द है। सरल शब्दों में जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। आपको बता दें संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व, तो दमन और दीव का देखिए 2191 है, दादरा और नगर हवेली का 1809 है, अंडमान और निकोबार का 46 है, और पुडुचेरी का अगर हम देखें तो 2547 के जनसंख्या घनत्व है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1917। आपको बता दें कि हैंडबॉल एक टीम खेल है जिसमें 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें आपस में खेलती हैं और एक मानक मैच 30 मिनट की 2 अवधि में बटा होता है। पहला खेल 2 दिसंबर 1917 को बर्लिन जो कि जर्मनी में है 105 साल पहले खेला गया था, और पुरुषों की हैंडबॉल प्रतियोगिता पहली बार 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बर्लिन में खेली गई, और महिला हैंडबॉल को 1976 के ग्रीष्मकालीन खेलों में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो बाघ की गुफा है वो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर यह स्थित है, और यह 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है जिसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित किया गया था, और यह वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफा चित्रों के समान है। इन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में प्राचीन मानव द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत चित्रकला है। प्रारंभिक 9 गुफाओं में से केवल 5 ही विद्यमान हैं, और किंवदंती कहती है कि इन गुफाओं की स्थापना बौद्ध भिक्षु दाताका ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 मिनट। आपको बता दें एक मैच 45 मिनट के 2 बराबर भागों तक चलता है, जिसे केवल तभी घटाया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक और दोनों टीमों के बीच सहमति हो और यह प्रतियोगिता नियमों के अनुसार हो। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। आपको बता दें पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र से पहले राजगृह उसकी राजधानी हुआ करती थी, और मगध साम्राज्य में गया, पटना और शाहबाबाद के वर्तमान जिले शामिल थे। मगध उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। यहाँ पे देखिए कुछ महाजनपद है, उनकी राजधानियां हैं जो कि आपके आगे शिफ्टों में पूछ सकता है। बात करते हैं कौशल की, तो राजधानी तीसरावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र और मल्ला की राजधानी पावा थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। आपको बता दें चीन जहां चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। चीन जो कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और थाईलैंड दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। अन्य प्रमुख उत्पादक की बात करें तो आरोही क्रम में है, तो भारत है दूसरे स्थान पर, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, वर्मा, फिलीपींस, ब्राजील और जापान। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महासागर की परत किसकी बनी होती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिलिका एवं मैग्नीशियम। आपको बता दें महाद्वीपीय भूपर्पटी आग्नेय अवसादी और कायांतरित पत्थरों की बनी उस परत को कहते हैं जिसके महाद्वीप और उनसे जुड़े हुए लेकिन महासागरों में डूबे महाद्वीप तक बने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि टूसू डांस झारखंड में हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौष माह में। आपको बता दें अघन संक्रांति जो कि 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति 14 जनवरी तक इसे कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, और इस पर्व की खास कहानी है टूसू एक गरीब कुर्मी किसान की बेटी थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में नदियों का प्रकार कौन सा है, तो याद रखिएगा नदियों का प्रकार है बारहमासी। आपको बता दें कि भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बारहमासी नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना है। रोहतांग पास के पास पीर पंजाल रेंज से ब्यास नदी निकलती है, और यह राज्य में लगभग 256 किमी की दूरी तय करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, देखिए ये भी रिपीटेड है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। अभी देखिए आज ही फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड में भी पूछा है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त हैं जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमारगुप्त के शासन के दौरान निर्मित था। और महायान भिक्षुओं असनागा और वसुबंध ने कहा है कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा मिला था। चीनी यात्री वेनसांग
हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया है। और नालंदा एक विशाल मठवासी शैक्षिक प्रतिष्ठान था। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने साल तक बढ़ाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। आपको बता दें, चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा संरक्षित किया गया, जिसने भारत में व्यापार कर कंपनी के एकाधिकार को भी हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय को अतिरिक्त 20 वर्षों का शासन दिया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 10 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।